तख्ते लाहौर पे इक़्तिदार की रस्साकशी का खेल आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। वफाक की जानिब से पंजाब पे गवर्नर राज लगाने के लिए तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। इस वीडियो में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आज के रोज गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा गया था और इसी सिलसिले में आज के रोज ही पंजाब असेंबली में एक सेशन बुलाया जाना था, लेकिन स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तर खान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि जब एक सेशन चल रहा हो, जब असेंबली में एक प्रोसेस चल रहा हो, तो उसे तातुल का शिकार बनाकर उसके दरमियान जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करके एक नया मामला असेंबली में नहीं लाया जा सकता है। और फिर अगर मामला इस तरह का कोई एतमाद का वोट लेने वाला हो तो वो भी नहीं किया जा सकता है। खैर, आज शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया था परवेज इलाही को और स्पीकर पंजाब असेंबली को वफाक की जानिब से, गवर्नर की जानिब से, कि आप असेंबली में वोटिंग का अमल मुकम्मल करवाएं और उसके बाद अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं तो फिर जो है वो आगे वो अपना जो भी मामला है वो बरकरार रखें, आइंदा का प्रोसेस बरकरार रखें। आइंदा आने वाले वक्त में 23 दिसंबर को वो असेंबली अभी तहलील कर दें। लेकिन पंजाब के स्पीकर की जानिब से, असेंबली के स्पीकर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक फैसले के तहत, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए ये बात बिल्कुल साफ और शफाफ है कि किसी सेशन के दरमियान में कम अज़ कम गवर्नर की राय पे वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस वक्त पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है और बहुत ज़्यादा ये चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि गवर्नर की जानिब से आने वाले वक्त में पंजाब में फौज और रेंजर्स को भी तलब किया जा सकता है। इस मामले पर हुकूमती जमात मदद के साथ वफाकी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज और उनकी इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत जारी है। अपने कानूनी मशीरान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गवर्नर राज लगाया जाना चाहिए या नहीं। बहरहाल फैसला तो कर दिया जा चुका है, आइंदा आने वाले कुछ घंटों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज जो पूरे रोज़ मुख्तलिफ मौक़ों में सामने आते रहे और कई सारे उन्होंने बयान दिए। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि 4 बजे के बाद अगर एतमाद के वोट के लिए सेशन बुलाने में कामयाबी ना हासिल हुई तो फिर ऑटोमेटिकली जो परवेज इलाही है वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। कुछ कानूनी पहलू है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आइन के आर्टिकल 246 के तहत किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, लेकिन जहां पर मामला आता है दीगर कौन सी ऐसी वजूहात है गवर्नर राज को लगाने की, एक तो यह है कि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी हो तो फिर चले गवर्नर राज बनता है। लेकिन इस वक्त जिन दो अहम पहलू पर हुकूमत नजर रखे हुए है, पीडीएम की जमातें नजर रखे हुए हैं और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ नजर रखे हुए हैं, वो दो है। सिर्फ दो वजूहात की बिना पर वो इस वक्त पंजाब में गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं और वो दो वजूहात क्या है। पहली वजह यह है कि जिस तरह से गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करने का कहा था तो उस पर वो उन्होंने अमल नहीं किया है, उस पर फर्दर प्रोसेसेस नहीं किए हैं। पहली वजह यह करार दी जाती है कि इस मामले को पे अमल ना करने की वजह से ऑटोमेटिकली ही परवेज इलाही डी नोटिफाई हो जाते हैं। यानी कि एक वक्त का तयन कर दिया गया था कि आज के रोज 4 बजे तक परवेज इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करना होगा, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं कर पाए हैं। सो तसव्वुर यह किया जाएगा कि परवेज इलाही डी नोटिफाई हो चुके हैं। इस वक्त परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। सो उनकी इस मिथ के मुताबिक, उनके इस बयान के मुताबिक, उनके इस राय के मुताबिक इस वक्त तो वाकयातन अगर देखा जाए परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं बकौल जिस तरह की बयान उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा जो दूसरी अहम वजह बताई जाती है और जिस पे गौर किया जा रहा है वो ये है कि ठीक है, डी नोटिफाई वज़ीर आला हो गए जो मौजूदा है, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेसेस में अगर डिले बरता जाए, यानी कि अगर नए आने वाले वज़ीर आला के मामले पे तातुल बरता जाए तो उस मामले को देखकर भी गवर्नर हरकत में आ सकते हैं और वो सूबे पे गवर्नर
राज लगा सकते हैं। खैर ये दो मामले डिस्कस किए जाते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इन्हें अहम समझा जाता है गवर्नर राज लगाने के हवाले से। लेकिन इस वक्त तो परवेज इलाही पूरी तरह से डटे हुए हैं, जबकि स्पीकर की जानिब से भी ये बारहा बताया जा चुका है कि वो इस वजह से ये इजलास नहीं बुला सकते, क्योंकि ये आइन के तहत है ही नहीं। ये गैर आइनी गैर कानूनी काम होगा, गैर आइनी और गैर कानूनी अमल होगा कि अगर वो इस सेशन के दौरान इजलास बुलाएं, क्योंकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस में वाजिया ही नहीं है। जबकि इसी तरह से जो दीगर चीज़ें बयान की जाती है वो भी बहुत अहम है, यानी कि किस सूरत हाल में जो है वो सेशन बुलाया जा सकता है, किस सिचुएशन में वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए सेशन बुलाने पे स्पीकर ने अमल करना होगा। वो ये है कि पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस 1997 के सेक्शन 22 में एतमाद का वोट लेने का तरीक़ाकार शिक नंबर 7 के मुताबिक वज़ीर आला मुकर्ररा तारीख में एतमाद का वोट नहीं लेता तो खुद ब खुद तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वो डी नोटिफाई है। यानी अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करते हुए बताता चलूँ तो गवर्नर पंजाब की उनके अहकामात के मुताबिक, उनके ख़त के मुताबिक, अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने शाम आज 4 बजे तक इन रूल्स ऑफ बिजनेस को अगर सामने रखा जाए, गो के आइंदा आने वाले वक्त में ये मामला अदालत की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर इन रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रखा जाए तो परवेज़ इलाही अगर 4 बजे तक वोट नहीं लेते एतमाद का ऐवान से, तो फिर वो डी नोटिफाई होंगे और उन्हें तसव्वुर किया जाएगा कि वो डी नोटिफाई हो चुके हैं। और इसी मामले को लेकर राना सनाउल्लाह और दीगर नून लीगी और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो बार बार कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे हैं 4 बजे के बाद। खैर इस वक्त पंजाब असेंबली के इर्द-गिर्द कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, वहां पे भी बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कि आने वाले किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त कोई भी फैसला लिया जा चुका है। बहुत सारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत पूरी तरह से तैयार है किसी भी किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए और स्पेशली पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए। खैर सवाल ये है, अहम नुकता ये है कि क्या परवेज़ इलाही जैसे सियासतदान जो कि जिन्हें ज़ीरक समझा जाता है, जोड़ तोड़ का बादशाह माना जाता है जिन्हें, वो पंजाब में गवर्नर राज लगवाने देंगे हुकूमत को, गवर्नर को और दीगर हुकाम को, या नहीं? ये नुकता बहुत अहम है। इसी सिलसिले को लेकर आज पार्लिमानी पार्टी की, काफली की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें पार्लिमानी पार्टी के तमाम मेंबरान ने 10 के 10 काफली की अरकान ने भरपूर तरीके से परवेज़ इलाही पे ना सिर्फ एतमाद का इजहार किया बल्कि यह भी कहा गया कि जिन इख्तलाफात की खबरें जो गर्दिश की जा रही है और जिस तरह से घिनौनी साजिश के तहत ये बातें फैलाई जा रही है कि काफली के अरकान के माबेन और चौधरी शुजात को लेकर कुछ इख्तलाफात हैं, वो आइंदा आने वाले वक्त में सरासर झूठी साबित होने जा रही है। कल के रोज़ या फिर जुम्मे के रोज़ जिस तरह से तय कर दिया गया था इमरान खान की जानिब से कि 23 दिसंबर को वो असेंबली तहलील करने का ऐलान करेंगे, तो ये खदशा मौजूद है कि 23 दिसंबर को जुम्मे के रोज़ जो है वो तमाम तर अरकान असेंबली वहाँ पर मौजूद हूँ और फिर जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उस पे अमल शुरू हो। कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो भी 30 दिसंबर से पहले नहीं हो सकता है। आइन को अगर सामने रखा जाए तो कुछ 10 या 14 दिनों की का वक्त होता है, यानी कि जब आप दरखास्त जमा करवा देते हैं, जब आप करारदाद जमा करवा देते हैं तो उसके बाद 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर को, हाउस के तमाम तर मेंबरान को ना सिर्फ बुलाकर उनसे अदम एतमाद के लिए सारी प्रोसीडिंग्स करनी होती है, बल्कि उससे पहले कुछ जो लेटर्स लिखने होते हैं या तमाम तर हाउस के मेंबरान को आगाह करना होता है, वो तमाम तर प्रोसेस शामिल है। सो बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये राय भी रखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 23 दिसंबर आ भी जाता है तो इमरान खान उस फैसले पर, अपने उस ऐलान पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, चूंकि जो अदम एतमाद का प्रोसेस है वो भी 30 दिसंबर से कबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर ये तो वक्त साबित करेगा, बहरहाल लग यही रहा है कि ये तमाम तर मामला एक मरतबा फिर से एक बहरानी कैफियत इख्तियार करने जा रहा है और फिर से अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। खैर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा जिद पकड़ी जा रही है, इस मामले को कहीं टेबल टॉक के जरिए हल कर दिया जाता तो बेहतर था, चूंकि इस तरह का इंतशार हमेशा जो है मुल्क को, मैशियत को, इस सारे निज़ाम को पस्ती की तरफ ले जाता है। खैर आज का रोज़ आसिफ अली जरदारी के तनाज़ुर में बहुत अहमियत का हामिल रहा है। वो आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नर राज या फिर परवेज़ इलाही को
डी नोटिफाई करवाने के बाद अपने वज़ीर आला बनवाने के लिए भी पूरी तरह से मुतहर्रिक है। लेकिन इसके साथ साथ आज उन्हें 2 अहम केसेस में भी जो है वो रिलीफ मिल चुकी है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत वो केसेस जो कि एहतसाब अदालत की तरफ से एहतसाब अदालत में माजरत के साथ भेजे गए थे, उन 2 केसेस में आसिफ अली जरदारी को आज रिलीफ मिल गई है। वो दोबारा केसेस जो है वो नैब को भेज दिए गए हैं। खैर, ये तो सिलसिला जारी है और इमरान खान का वो बयानिया और वो स्टेटमेंट जिसके तहत वो ये कहते हैं कि हुकूमत मैशियत नहीं बल्कि अपने केसेस बचाने के लिए आई है, वो कहीं ना कहीं अब आवाम की नज़र में, इस कौम की नज़र में कुछ किसी हद तक सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा होगा। खैर, आने वाला वक्त बहुत अहम है। ये मजीद जो 4-5-6 घंटे हैं, इनमें पंजाब के फ्यूचर का फैसला बड़ा बाज़ाब्ता तरीके से हो जाएगा। बहरहाल अदालतें इसमें अपना क्या रोल इख्तियार करती हैं, क्या रोल अदा करती हैं, अब वो देखना बाकी है।